छत्तीसगढ़ में डीजे और धमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में रायपुर जिले के सभी डीजे संचालक एकत्रित हुए और ये कहा कि गाड़ी में डीजे नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए लोगों का क्या कहना है। पूरे देश में गणपति की धूम देखी जा रही है। 2 दिनों बाद विसर्जन होना है, लेकिन उससे पहले अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जहां धुमाल पार्टी हो या डीजे पार्टी हो, प्रतिबंधित कर दिया गया है। विसर्जन के दौरान अब गणेश की प्रतिमाएं शांति से निकलेंगी, कोई शोरगुल नहीं होगा। हमारे साथ ये लगभग 200-300 से ज़्यादा लोग यहाँ पास पहुँचे हुए हैं और ये एसोसिएशन के लोग हैं, ये धुमाल और डीजे एसोसिएशन के लोग हैं और इनकी मांग है कि उन्हें अनुमति दी जाए ताकि इनकी रोजी रोटी भी चले और माल के साथ जो विसर्जन के लिए गणेश की झांकी निकाली जाती है उसका लोग आनंद भी ले सकें। हमारे साथ तमाम लोग हैं, क्या मांगे क्या हैं? हम लोग कल से डिप्टी कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर जी से भी मिले हैं और यहाँ के सिटी एसपी साहब से भी मिले हैं। उनका एक ही कहना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग गाड़ी पर रख कर साउंड बक्सा नहीं बजा सकते तो किस में रख कर बजाएं। इसीलिए आज हमने पूरे रायपुर शहर और हम डीजे के लोग हम लोग तय किए हैं कि कोई भी अन्य कार झांकी चाहे विसर्जन गणेश जी का हो, हम लोग अभी कोई भी फेस्टिवल में बाजा और डीजे नहीं बजेगी एवं घोड़ी या लाइट। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? अगर डीजे नहीं बजेगा, धुमाल नहीं बजेगा तो गणपति बप्पा की विदाई कैसे होगी? आप खुद जानते हैं कैसे विदाई होगी, सब फीकी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ में धुमाल और डीजे से छत्तीसगढ़ का एक नाम होता है, ये मेरी पर्सनली एक मानना है। जो हम रायपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम सुप्रीम कोर्ट जहाँ है देश की राजधानी दिल्ली, हम वहाँ जाकर के प्रोग्राम करके आ रहे हैं, निरंतर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट हमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है डीजे धुमाल। तो ये कहाँ के लिए है? पूरे देश के लिए है कि सिर्फ आप लोगों के लिए? वर्तमान स्थिति हम तो देश की जानकारी नहीं रखे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ को तो पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है डीजे। क्या किसी से बात हुई है, शासन प्रशासन के लोगों से किसी से बात हुई है आप लोगों की? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्या मांगे क्या है, मांग क्या है आप लोगों की? हमें स्वतंत्रता पूर्वक देखिए, जो कि ऐसा है कि डीजे वाले धुमाल वाले व्यवसाय हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें 500 से 1000 डीजे वाले धुमाल वाले हैं, जिसमें काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं, जिसमें उनके प्रति जो जिसका काम चलता है लगभग 5000 परिवार है। तो दिक्कत यह है कि अगर डीजे या धुमाल अगर बंद हो जाता है, प्रतिबंध होता है, तो इनके प्रति जो बीच में जो काम करने वाले हैं, जो हम लोग के पीछे में खड़े हैं, जो हम लोग के साथ लड़के काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो दिक्कत ये होगा कि उनके परिवार में रोजी रोटी या फिर हम लोग के घर में परिवार जो हम लोग का जो व्यवसाय है उसे चल रहा है घर, ये सब में प्रॉब्लम आएगा। और जो प्रशासन ने बोल रखा है कि 55 डेसिबल में, तो 55 जो डेसिबल है, जो हम जो वैल्यू में बात कर रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी 55 पे प्लस जा रहा है, 90 होता है। तो 90, और हम लोग की मांग ये है कि 120 डेसिबल कम से कम साउंड में काम करने का प्रशासन से अनुमति मिले। ये सिर्फ गणेश और दुर्गा की बात नहीं है, ये हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के ऊपर। तो हम ये लड़ाई आज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गणेश दुर्गा के लिए नहीं कर रहे हैं या ईद मिलादुन्नबी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अनुमति दी जाए और हम भी अति नहीं करेंगे। जिस प्रकार से कोई एक गाइडलाइन बनाएंगे, हम उनको सौंपेंगे, हम छोटे स्तर में काम करेंगे, उस स्तर पे भी हमको काम करने की अनुमति प्रदान हो। प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन कोई ऐसा रास्ता निकाले कि डीजे और धुमाल भी बजे, गणेश जी का विसर्जन भी हो और नियमों का पालन भी हो। लेकिन देखे जाने वाली बात यह है कि क्या ये सब संभव है, क्या ये सब हो सकता है, या जो ये तमाम लोग हैं जो आज बेरोजगारी के दंश झेलने को तैयार हैं और जो लोग एडवांस ले चुके हैं, क्या ये एडवांस उन्हें वापस दे पाएंगे? फिलहाल ये सारी बातें हैं जो देखने वाली बात है। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगदीश सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।